हिफ्जा वो आपको जो मैंने मैक्सी भेजी थी वो काट ली वो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी फाइंडर से मैं हूं फरहान ज़फ़र। ये वॉइस नोट आपको सुना रहे थे हम शहीद सदफ़ नईम का, जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी हैं। और आज तकरीबन सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आप लोग देख रहे होंगे। उनकी कहीं भी बातें नज़र आ रही थी कि मैं ये काम जो है वो छोड़ दूँगी। अपनी वालदा को जो है वो कह रही थी, अपनी बेटी की उन्होंने सालगिरह कर रही थी। बड़े एक ऐसी जो हक़ाइक़ हैं और ऐसी बातें, इमोशनल बातें सामने आ रही हैं जिससे जो है वो दिल खून के आंसू होता है। एक दफ़ा फिर हमारे साथ हिफ्सा ताहिर मौजूद हैं, जो कि उनकी बड़ी करीबी दोस्त थी, उनके साथ काम भी कर चुकी हैं। और ये पर्सनल चैट ज़ाहिर है उनकी थी। ये सिर्फ इसलिए सुनवाने का मकसद यही था कि आपको पता लगे कि कितना क्लोज थी इनके और कितनी हद तक जो है वो एक अच्छी आप ये कह लें खातून थी कि वो अपने दोस्तों को किस तरह लेके चलती थी, कितना कोऑपरेट करती थी। लेकिन आज एक बड़ी हैरानकुन चीज़ जो है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। रात को हिफ्सा ने उनकी वालदा का इंटरव्यू किया, हम भी घर के बाहर मौजूद थे, लेकिन रश इतना था मीडिया का, मुनासिब नहीं हमने समझा कि उनको तंग किया जाए मज़ीद। तो हिफ्सा ताहिर जो थी उनकी वालदा से रात को मिल के आई है और एक बड़ी हैरानकुन उन्होंने चीज़ हमें वापसी में बताई थी, तो सोचा आप लोगों से शेयर की जाए। इन्होंने बताया कि उनकी वालदा ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देख लिया है कि खुदा न खास्ता उसके साथ ये ट्रेजेडी होनी है। ये क्या वाक़या था, ये हिफ्सा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बताइएगा, रात को इंटरव्यू आपने किया तो ये तो बहुत बड़ी बात है। एक उनकी माँ की तो हमने देखा है जज्बात उनके काबू ही नहीं थे, वो कितनी इमोशनल वीडियोस आई हैं, लेकिन ये उनका कह देना कि मैंने देख लिया था ख्वाब में खुदा न खास्ता मेरी बेटी मुश्किल में। और हमने ये देखा भी, हम फिल्मों ड्रामों में भी देखते हैं ये चीज़ें, जब खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो माँ के दिल में एकदम जो है वो होता है। तो ये उन्होंने कही थी आपसे बात? हाँ बिल्कुल फरहान, उन्होंने कही थी। और बात ये हुई थी कि वो कह रही थी, मैंने उनसे पूछा कि एक माँ की हैसियत से आपको कैसा लगा जब आपने खबर वगैरह सुनी, तो वो कहती मुझे तो इस चीज़ का इल्म था और माँओं को तो पता लग ही जाता है। नहीं, आपने ये पूछा क्या या आपने सुना था? उन्होंने पहले ही बता दिया कि मुझे इस चीज़ का इल्म था। तो उनको इस चीज़ का इल्म था। और आज जब सदफ़ घर से निकली तो वो उसको रोकती रही कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन सदफ़ ये कह के चली गई कि मैं नहीं जाऊँगी तो कौन जाएगा, मुझे करना है और मैं करूँगी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो बस अफरा तफरी में, जिस तरह सदफ़ चैनल में अफरा तफरी में निकल जाती थी, किसी की नहीं सुनती थी, उसी तरह वो घर से भी उसी तरह निकल गई और वापस नहीं आई। ये उसकी माँ के अल्फाज थे। बिल्कुल ठीक है। और हमने ये देखा है कि आज केस का रुख यकसर तब्दील हो गया है। कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने बताया, जो कंटेनर पे मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सदफ़ को कंटेनर पे चढ़ते हुए धक्का दिया गया। इस बात में कितनी सदाकत है, पूरी कौम चाहेगी कि इसकी तहकीकात हो। एक नाहक नाजायज़ मेहनती खातून की जान इस तरह चले जाना कि खुदा न खास्ता वो घर वाले उसको देख भी ना पाएँ। रात को हम जनाजे में भी शिरकत की, हमने मौजूद थे। बात फरहान, वो बार बार रो रही थी और कर रही थी, क्योंकि मैं तो लेट नाइट तक वहाँ पे थी, 3-3:30 बजे तक थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या अजियत है आपके लिए कि आपकी 40 साल की बेटी है। कहती मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, बड़ी खुश थी वो। और कहती थी कि अब माँ बड़ी बस हो गई है ना मेरी, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। और छोड़ भी नहीं पा रही थी वो, पिछले 8 दिनों से जॉब पे गई भी नहीं थी वो, और उसी दिन गई जॉब पे। और जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो माँ रो रो के बस यही कह रही थी कि मुझे कम से कम उसकी एक टांग ही दिखा देते, मैं उसके पाँव चूम लेती, और शक्ल ना भी दिखाते, शक्ल तो थी नहीं उसकी, लेकिन मुझे पाँव ही दिखा देते। तड़पती रही वो, खुद बैठ के जनाजे के पास, उसके ताबूत के पास वीडियो बना रही थी अपनी बेटी की। सिर्फ एक ताबूत, एक हौसला था, और उसकी वीडियो बना रही थी कि चलो मेरे पास कुछ तो है। वो बस ये फरियाद करती रही कि कुछ तो दिखा दें, मैं देख तो लूँ, मुझे तसल्ली तो हो जाए, मुझे पता तो लगे कि मेरी ही बेटी है। लेकिन नहीं, वो उस हालत में नहीं थी उसकी डेड बॉडी के कोई भी देख सके। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है ये एक ऐसा लम्हा है कि हर इंसान जो है वो इस चीज़ को फ़ील कर रहा है। और मैं लास्ट पे बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शफाफ तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का मामला है कि उनको कंटेनर से धक्का दिया गया चढ़ते वक्त, और हमने एक वो भी मंज़र देखा जो कि इंतहाई इमोशनल है कि जिसमें वो कंटेनर के पीछे भाग रही हैं इमरान खान के, और इससे जाहिर होता है वो कितनी हद तक पैशनेट थी अपने पेशे के साथ। पैशनेट वो थी, लेकिन आप ये भी देखें इस चीज़ के अंदर के 2 दिन पहले भी खान साहब का उसने इंटरव्यू किया है। खान साहब की सपोर्टर थी, इंटरव्यू करके वो बड़ी मुतमईन थी, बड़ी खुश थी, लेकिन इसके पीछे पैशनेट नहीं थी। वो जिस तरह भाग रही थी, आप ये समझ लें कि उनके पीछे किसी चीज़ का प्रेशर था, और पैशन के पीछे बंदा इतना नहीं भागता। और जब आप खान साहब का इंटरव्यू कर चुकी हैं तो आप इतना नहीं भागेंगे। ये सोचने की बात है कि आया ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से वो भाग रही थी। लोग कह रहे हैं मौत लेके जा रही थी, लेकिन मौत नहीं, उनको एक टास्क दिया गया था और वो टास्क कंप्लीट करना था, खान साहब का इंटरव्यू करना था, और वो इसलिए भाग रही थी कि मैं बस
जल्द अज जल्द वो इंटरव्यू करूँ और अपने घर वापस आऊँ, क्योंकि उनकी बेटी की बर्थडे थी। लेकिन वो जल्दबाजी में हुआ, उनकी लिखी हुई थी, कहीं ना कहीं अदारे की नाअहली थी, जो आपको इस तरह के टास्क दे देते हैं कि आपको पता है कि आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। ये इंतहाई जुल्म है, मैं ये समझता हूँ इंतहाई जुल्म है। और इस तरह कह देना कि अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी रोक ली जाएगी, जो भी दीगर मामलात है। नहीं उसको फरहान पिछले 3 महीनों से उसको सैलरी नहीं मिली। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ शफाफ तहकीकात का मुतालबा हर इंसान चाहेगा, हर फर्द चाहेगा कि इस शफाफ तहकीकात की जाए और जो भी कसूरवार है उसको सज़ा दी जाए, और ताकि जो ख़ानदान है और उनको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो दिलासा हो सके और मरूमा की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।